गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्राचीन शहर, जहां प्राचीन मंदिर, आश्रम और घाटों की भरमार है। जिस शहर का नाम महान ऋषियों और उनकी तपस्या से जुड़ा हुआ है, यह स्थान आध्यात्मिकता, योग और शांति का केंद्र माना जाता है। उस पावन भूमि ऋषिकेश में एक बार फिर ब्रह्म कमल ट्रस्ट ने हर वर्ष की अपार सफलता और श्रद्धालुओं की अनगिनत भावनाओं को संजोते हुए वार्षिक कार्यक्रम भक्ति पर्व 2025 का भव्य आयोजन किया, जिसमें भक्ति, आस्था और संस्कृति का दिव्य महाकुंभ देखने को मिला। भक्ति के इस पर्व में शामिल होने ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी सहित प्रदेश और देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में ऋषिकेश के श्यामपुर स्थित अनिल फार्म में पहुंचे। भक्ति पर्व में उत्तराखंड की दैवीय संस्कृति, लोक कला और भक्ति का अप्रतिम संगम देखने को मिला। मां भगवती के दरबार में लोकगीतों, भजनों और पारंपरिक नृत्यों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों ने हर भक्त का हृदय भाव विभोर कर दिया। मां भगवती जागरण का शुभारंभ शंखनाद और पूजन के साथ 1008 दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन उत्तराखंड के विख्यात लोक कवि, साहित्यकार, मंच संचालक गणेश खुकशाल गणी और आचार्य सुभाष चंद्र डोभाल ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में हिमालयन पीठाधीश्वर 1008 स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज, महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, ब्रह्मचारी केशव स्वरूप, महंत महेशानंद गिरी, सुरकंडा देव डोली के उपासक आचार्य अजय बिजलवाण के साथ ही बड़ी संख्या में साधु और संत उपस्थित रहे। भक्ति पर्व में उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र की लोक गायिका रेशमा शाह भी पहुंची, जहां उनका स्वागत किया गया। लोक गायिका रेशमा शाह हमेशा से ही अपने क्षेत्रीय संस्कृति को लोगों के बीच लेकर जाती हैं, साथ ही जौनसार की संस्कृति से जोड़ती हैं, और यही कारण है कि उनकी प्रस्तुति ने भक्ति पर्व के आयोजन को यादगार बना दिया। उन्होंने अपने गीतों के साथ साथ जौनसार के क्षेत्रीय नृत्य को भी प्रस्तुत किया और भक्ति पर्व में पहुंचे श्रद्धालुओं को जौनसार की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा। जौनसार की लोक गायिका रेशमा शाह ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि गांव की महिलाओं के पास आज भी अपने मेहमानों का सम्मान करने के लिए कई सांस्कृतिक विरासतें हैं, जो कि आज मैंने इस मंच पर प्रदर्शित की, और यही जौनसार क्षेत्र की संस्कृति है। लोक गायिका रेशमा शाह ने कहा कि मैं उत्तराखंड की संस्कृति के लिए और अच्छे काम करना चाहती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ शादी गुनियाल। इस वक्त जो है हमारे साथ जौनसार की प्रसिद्ध लोक गायिका रेशमा शाह जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और ब्रह्म कमल ट्रस्ट की ओर से जो ऋषिकेश में दूसरे साल भक्ति पर्व आयोजित किया जा रहा है, उसमें एक भव्य प्रस्तुति इस साल भी उन्होंने दी है। मैम, कैसा लग रहा है इस साल भी आप यहाँ पर पहुँची हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जय माता दी। सबसे पहले तो मैं संवाद 365 को बहुत सारी शुभकामना देना चाहती हूँ। और इस मंच में मैं एक साल पहले भी आई थी और यहाँ बहुत क्राउड रहा, और मैं पूरी मीडिया आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। यहाँ के ये है कि हमारे जो सनातन का जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग बहुत सारी बधाई आप सबको। और मुझे भी यहाँ अपने भगवान मासु देवता, माँ भगवती, माँ यमुना, माँ गंगा, बद्र विशाल और समस्त उत्तराखंड के जागर देवी देवताओं के गीत गाने का मुझे भी सौभाग्य मिला और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बात यहाँ पर जो है वो कहना चाहूँगी, पिछली बार जो है रेशमा शाह जी पहुँची हुई थी, बिल्कुल जो है बहुत भव्य प्रस्तुति थी, किंतु इस बार जो दर्शकों ने, जो श्रद्धालुओं ने देखा वो बहुत अलग था, और मैं कहूँगी कि वाकई एक ऐसी चीज़ थी जो पॉसिबल नहीं हो सकती है। एक ऐसा नृत्य आपने प्रस्तुत किया मैम, वाकई ऐसे नहीं जो है रेशमा शाह जी को जौनसार की प्रसिद्ध लोक गायिका कहा जाता है, ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी। मैम, कितनी मेहनत थी उसके पीछे, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं वो कलाकार हूँ जो गांव की चीज़ों को लेके आती हूँ। ये हमारे गांव की चीज़ें हैं। गांव की महिलाओं के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि हम अपने मेहमान का सम्मान किस तरह कर सकें, तो ये वहाँ का कल्चर है जो आज मैंने प्रस्तुत किया मंच में। इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उनसे कैसे जो है युवा पीढ़ी को एक मैसेज जाता है? पर नहीं, जब मेरा ये है कि आने वाली पीढ़ी
पीढ़ी को मैं कुछ और अच्छा, कुछ अपने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए कुछ और अच्छा काम कर पाऊँ। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।